बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि जहरा आप जहरा काज़मी केस के हवाले से तफसीलात से आगाह करें, तो आपकी खिदमत में कुछ तफसीलात हैं वो लेकर आई हूँ। और एक खबर जो कराची में पुलिस गर्दी के हवाले से है वो आपसे शेयर करनी है। तो सबसे पहले बात करूंगी कि आज 14 जून भी गुजर गई। जैसे कि पिछली तारीख पे मैंने आपको दिखाया था कि मुल्जिम जहीर अकेला आया था और वो तारीख लेके चला गया था ये कह के कि मेरी वालदा, मेरा भाई और जो गवाह और निकाह खान है वो किसी वजह से हाजिर नहीं हो सकते, तो हमें तारीख दे दी जाए। तो जज साहब ने उनको 14 तारीख दे दी थी। आज 14 तारीख थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज कोई अहम पेशरफ्त होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, जिनको आप इस्तगासा कहते हैं, प्रोसिक्यूटर, तो आज जो गवर्नमेंट की वकील है, वकील इस्तगासा, वो गायब थी, जिसकी वजह से जज साहब ने ये कह के तारीख दे दी पूरे एक माह की, यानी 14 जून से 14 जुलाई तक की। जज साहब ने कहा कि चूंकि वकील इस्तगासा ही मौजूद नहीं है, उन्होंने ही जो है आर्गुमेंट्स करने हैं, दलाइल देने हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में केस आगे कैसे चल सकता है। बहरहाल आज भी तारीख हो गई, जो आपके यहाँ का एक सिस्टम है, और पूरे एक महीने बाद की तारीख हुई। अदालतें आपको पता है वैसे भी बंद है, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, लेकिन इसमें जो ये मुल्जिमान के केसेस होते हैं ये चलते रहते हैं छुट्टियों के बावजूद। लेकिन अफसोस कि जहरा काज़मी केस में तारीख पे तारीख ही होती रहती है। आपको याद होगा कि जब जहरा काज़मी बाजियाब नहीं हुई थी, लाहौर से कराची नहीं आई थी, और उस वक्त मुल्जिम जहीर के केस को आमिर नियाज बदेरा साहब देख रहे थे। और उस वक्त के जो, मैंने उस वक्त तो नाम भी लिया था, लेकिन अभी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा उनका नाम लेना। उस वक्त के जो वकील इस्तगासा थे, उन्होंने आमिर नियाज बदेरा से कहा था कि आप मुझे 5 से 10 लाख रुपए मुल्जिम जहीर गैंग से दिलवा दीजिए, तो मैं मुल्जिम जहीर को हथकड़ी लगने से भी बचा लूंगा, और ये केस जो है मैं ऐसा घुमाऊंगा कि ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन जिब्रान नासिर साहब को ये खबर मिल गई थी, और जिब्रान नासिर साहब को जब ये पता चल गया था कि वकील इस्तगासा जो है बदले मुकाबिल से पैसों की डिमांड कर रहे हैं और केस में जालसाजी करना चाह रहे हैं, तो जिब्रान नासिर साहब ने ऊपर जाके अदालत में जो है उनकी शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक वकील इस्तगासा आए, और अब ये खातून है। तो आप देख सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम तो खाली केस को रिपोर्ट ही कर सकते हैं, हम अपनी कोई राय दे नहीं सकते। तीसरा ये वकील इस्तगासा जो है वो चेंज हुआ है, पहले 2 मर्द हजरात थे, अब ये खातून है, और आज एक अहम पेशरफ्त होने जा रही थी, मगर ये खातून मौजूद नहीं थी। इस वजह से आज फिर 1 महीने की तारीख हो गई। आज अगर वकील इस्तगासा होती, दलाइल देती, तो शायद फर्द जुर्म आयद हो जाता। लेकिन अफसोस कि जिस तरह से तीसरा इस केस के अंदर वकील इस्तगासा तब्दील हुआ है, ऐसे ही कई आईओ तब्दील हो चुके हैं। पहले जो आईओ थे वो भी आपने देखा था, शौकत शाहानी साहब, उसके बाद सईद रिन साहब आए। तो जब ये केस चलने लगता है तो क्या होता है कि कभी वकील इस्तगासा गायब हो जाते हैं, कभी बेचारे जज साहब बीमार हो जाते हैं, तो कभी आईओ साहब जो है वो सईद रिन साहब, रमजानों में उम्मीद थी कि रमजानों के अंदर ही फर्द जुर्म आयद हो जाएगा, सईद रिन साहब जो है उम्रा पे चले गए थे, इस वजह से केस लटक गया। अब सईद रिंद के बाद जो आईओ आए, तो उन्होंने जज साहब से कहा कि मैं क्योंकि इस केस में नया हूं और मुझे जो है इस केस को स्टडी करने के लिए कुछ वक्त दरकार है, तो उनको वक्त पे वक्त दे दिया गया। अब ये जो आईओ आए ये इंतहाई नाअहल हैं। इन साहब की कारस्तानियां सुने कि जो अदालत की तरफ से नोटिस होते हैं पुलिस को दिए जाते हैं और वकील इस्तगासा को दिए जाते हैं कि आप मुल्जिमान तक ये नोटिस पहुंचा दीजिए कि आपके ऊपर ये इल्जामात लगे हैं और आपको ये फेस करना है। और अगर वो उनको नहीं फेस कर पाते, उनका वकील दलाइल नहीं दे पाता, तो फर्द जुर्म आयद हो जाता है।
कितने मजे की बात है और कि हमारा जो ये नए आईओ साहब है इस केस के, वो इंतहाई नाअहल हैं। ये जो नोटिस हैं वो चंद मुल्जिमान को तो पहुंचा दिए, लेकिन मरकजी मुल्जिमा नूर बीबी को वो नोटिस अभी तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से फर्द जुर्म आयद होने में टाइम लग रहा है और केस लटक रहा है। इसी तरह से ज़हरा काज़मी जब अदालत में हाजिर हुई थी तो उसने कहा था, मतलब मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बच्ची की तरफ से दरखास्त जमा कराई थी कि मेरी बच्ची जो है 164 का बयान देना चाहती है और जज साहब के सामने रूबरू बयान करना चाहती है कि वो किस तरह से कराची से अगवा करके ले जाई गई, उसके ऊपर किस किस ने किस तरह से जुल्म किए, किसने उसके मुंह पे तमाचे मारे, किसने उसको जबरदस्ती लाल जोड़ा पहनाया, किसने उसको कहा कि पसंदीदा मशरूब जो है आंखों के ऐसे इशारे कर करके कि जामे शीरी कह देना। ये सारी बातें वो बच्ची जो है बताना चाह रही है, लेकिन आज वकील इस्तिगासा नहीं थी, जिसकी वजह से ये 3 अहम इश्यूज जिन पे कोई ना कोई फैसला आना था, कुछ भी ना हो सका और 1 महीने के लिए फिर एंजॉय करने के लिए मुल्जिमान को टाइम दे दिया गया, यानी कि 14 जुलाई। नाज़रीन, ये आपके मुल्क का निज़ाम अदल है कि जहां मुल्जिमान जो है इतने धड़ल्ले से छोटी छोटी उज़र पेश करके लंबी लंबी तारीखें ले लेते और एंजॉय करते। हम तो आप तक खाली रिपोर्टिंग कर सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। आपको याद होगा कि यही इलियास मेमन साहब हैं, इन्होंने ही ये फैसला दिया था कि अगर किसी भी तारीख पर मुल्जिम ज़हीर, शब्बीर, निका खान और गवाह जब इनको जमानतें दी थी हाजिर ना हुए तो फिलफौर इनकी जमानत कैंसिल हो जाएगी और ये गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन आप मुस्तकिल देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछली पेशी पे दिखाया था कि ज़हीर कांगड़ी अकेला आया और तारीख ली और चला गया, और न शब्बीर आया, ना नूर बीबी आई, ना गवाह आया और ना ही निका खान आया। और आज गवाह आए, निका खान साहब आ गए, शब्बीर साहब आ गए, नूर बीबी आ गई और ज़हीर साहब घर पे एंजॉय करते रहे। तो हैरत होती है कि वही जज साहब जिन्होंने एक ऑर्डर पास किया है वो अपने ही किए हुए ऑर्डर पे क्यों इम्प्लीमेंट वो वाला नहीं कर रहे, जो उन्होंने कहा था कि अगर एक भी बंदा तारीख पे गायब हुआ तो वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। बहरहाल आप खुद अंदाजा कर लें कि किस तरह कानून को पैरों तले रौंदा जा रहा है। आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान था, मगर वही पुरानी रविश के पहले आईओ सईद रिंद उम्रा करने चले गए, फिर दूसरा आईओ आया, इसने तारीख ले ली कि मुझे केस स्टडी करने के लिए वक्त दरकार है, और अभी तक उनका केस जो है स्टडी नहीं हुआ। और ये इतने नाअहल हैं मौजूदा आईओ साहब कि उन्होंने जो नोटिस अदालत की तरफ से जारी होते हैं मुल्जिमान के लिए, मुल्जिमान को नोटिस पहुंचाए जाएं जिसमें बताया गया होता है कि मुल्जिमान पे ये इल्जामात हैं। तो ये इतने नाअहल आईओ साहब हैं कि चंद लोगों को वो नोटिस पहुंचा दिए। मरकजी किरदार जो नूर बीबी हैं उनको इन्होंने अब तक नोटिस नहीं पहुंचाया, ना ही वकील इस्तिगासा ने और ना ही इन पुलिस आईओ साहब ने, जिसकी वजह से केस खटाई में पड़ता चला जा रहा है और फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। अच्छा, तीसरा अहम आज जो एक था कि शायद जज साहब या तो आज ही या फिर कोई एक आध दिन में तारीख देंगे। जज इलियास मेमन साहब जो हैं वो या तो बच्ची को आज ही बुलाएंगे या फिर एक आध दिन में तारीख देंगे, और बच्ची जो कि मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी की तरफ से एक पटिशन दाखिल की है कि मेरी बेटी जो है 164 का बयान देना चाहती है और वो बताना चाहती है कि वो किस तरह से कराची से अगवा करके ले जाई गई, किसने उसके मुंह पे तमाचे मारे, किसने उसको डरा के धमका के उससे सादे कागजों पे अंगूठे लगवाए, और किसने उसको इशारे कर करके कि कौन सा शरबत पसंद है, जामे शीरी जामे शीरी, तो वो इशारे करके, और किसने बालों से पकड़ के घसीटा और जबरदस्ती लाल जोड़ा पहनाया। वो बच्ची सारी बातें जो है जज साहब के सामने कहना चाह रही है, मगर अफसोस कि उस बेचारी बच्ची को मौका ही नहीं दिया जा रहा। खैर नाज़रीन, ये तो थी ज़हरा काज़मी के इसके हवाले से अपडेट के 3 अहम पेशरफ्त होनी थी, लेकिन अफसोस कि कुछ ना हुआ। 14 तारीख भी गुजर गई, मजीद 14 जुलाई जो है
वो उनको तारीख मिल गई है और वो महीना भर मजे से ऐश करेंगे। अब मैं बात करूंगी कराची में बढ़ती हुई पुलिस गर्दी की। लियाकताबाद की मार्केट है, वहां के कुछ पथारेदारों ने हम तक एक फुटेज पहुंचाई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बखूबी देख सकते हैं। तफसील कुछ इस तरह से है कि SHO लियाकताबाद सज्जाद खान के नाम से लियाकताबाद करियाना मार्केट की सिक्योरिटी पर लगाए गए 2 पुलिस एहलकार। जिस तरह से आपको पता है ना कि ईद का सीजन होता है, या आजकल जिस तरह से कदम कदम पे स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं और फिर मोबाइल भी छीनते हैं और गोली भी मार के चले जाते हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है। गंभीर सूरत हाल में किसी भी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए SHO लियाकताबाद थाना सज्जाद खान ने 2 पुलिस एहलकार, जिनको मोटू पतलू के नाम से पूरे इलाके में पहचाना जाता है, उनको वहां पे जो है तैनात किया है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर मदनी मस्जिद के पास खड़े सब्जी फरोश, फल फरोशों से जो है मुंह मांगा भत्ता लेते हैं। और मुझ तक ये रिपोर्ट जिन्होंने पहुंचाई है कुछ बेचारे पथारेदारों ने कि मैडम से कहें कि हमारे लिए भी आवाज उठाएं, तो उनका ये कहना है कि रोजाना ये मोटू और पतलू आते हैं और हमसे मन चाही रकम का मुतालबा करते हैं। कभी अगर हमारी बिक्री होती है हम दे देते हैं, लेकिन जिस रोज अगर हम इनसे कहें कि भाई आज हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये हमारी कोई बात नहीं सुनते और आके ठेला पलट देते हैं, जिससे ना सिर्फ उन गरीबों का सामान बर्बाद होता है। उन पथारेदारों का कहना यह है कि जब ये ठेला उलट देते हैं तो ठेले वाले जो हैं, जो पथारेदार हैं, जो सब्जी फरोश हैं, फल फरोश गरीब लोग हैं, वो इन पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि खुदा का वास्ता हमने सामान जो है ये उधार में लिया है, आप इसको ना फेंकें, इसको बर्बाद ना करें, हम इनके पैसे कहाँ से देंगे। मगर ये पुलिस वाले जो हैं इनकी एक नहीं सुनते और इनको धिक्कारते हैं। ये बेचारे रोते रह जाते हैं, कहते हैं कि आज सुबह से हमारा कोई धंधा नहीं हुआ है, कोई कस्टमर नहीं आया, महंगाई इतनी है, लोग हमसे चीजें नहीं खरीद रहे हैं, हम आपको पैसे कहाँ से दें। तो ये पुलिस वाले जो हैं इन गरीबों की एक नहीं सुनते और इनका ठेला पलट देते हैं और ऊपर से उन पे धमकी लगाते हैं कि अगर तुमने हमारा मनचाहा भत्ता नहीं दिया तो हम तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे, वहाँ तुम सड़ते रहना, क्योंकि ये जो हम तुमसे पैसा लेते हैं ये हमें ऊपर साहब को पहुँचाना होता है, हमें ऊपर से हिदायत है कि सबसे जो है भत्ता लेना है। तो नाज़रीन, आपको ये सारी डिटेल मैंने शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह मेरे साथ मज़लूमों की आवाज़ बनेंगे। मेरे वो नए आने वाले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।